जब एक अच्छी नौकरी की तलाश होती है तो उत्साह तो होता ही है, लेकिन कई बार इसी उत्साह में हम कुछ जरूरी चेतावनियों को देख ही नहीं पाते। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि नौकरी के नाम पर जो घोटाले होते हैं उन्हें कैसे पहचानें और खुद को एक बड़े धोखे से कैसे बचाया जाए। आइए इस पूरी पड़ताल में मेरे साथ चलिए। तो सवाल यही है कि जो मौका सामने दिख रहा है वो असली है या फिर एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए एक हालिया मामले को देखते हैं। ये केस है ज़ोविन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का, जिसने कई नौकरी ढूंढने वालों के बीच आप कह सकते हैं खलबली मचा दी है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही शक के साथ हुई। ज़ोविन फिनटेक की जो हायरिंग प्रोसेस थी वो शुरू से ही थोड़ी अजीब थी। कैंडिडेट्स को लगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा, और बस यहीं से कंपनी पर सवाल उठने शुरू हो गए। अब जब सब उम्मीदवार इसी उलझन में थे कि भाई आगे क्या होगा, तभी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कंपनी की तरफ से एक अपडेट भेजा गया और ऐसा लगा मानो सारी अनिश्चितताओं पर अब फुल स्टॉप लग जाएगा। तो हुआ ये कि कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल ईमेल भेजा, और ये उन सभी कैंडिडेट्स को भेजा गया था जो हफ्तों से अपने ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे थे। जरा इस ईमेल की भाषा देखिए। इसमें लिखा था कि चुने हुए उम्मीदवारों को अलग अलग चरणों में ऑफर लेटर भेजे जाएंगे। अब पहली नज़र में सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात लगती है ना? तो क्या इस एक ईमेल से सारे शक दूर हो जाते हैं? क्या हम ये मान लें कि कंपनी एकदम भरोसेमंद है और मामला यहीं खत्म हो गया? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ये ईमेल कह सकते हैं कि पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब जरा जासूसी करते हैं और उन फैक्ट्स को खंगालते हैं जो इस कंपनी की सच्चाई पर आज भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हम 4 खास चीजों की जांच करेंगे। कंपनी का दिया हुआ पता, उनके ऑफिस का कोई सबूत है या नहीं, वेबसाइट कितनी पुरानी है, और सबसे जरूरी, क्या ये कंपनी सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है भी या नहीं। पहला रेड फ्लैग है कंपनी का एड्रेस। हाँ, कागजों पर एक पता तो दिया हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वहाँ सच में कोई ऑफिस है या ये सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस है जो बस नाम के लिए ले लिया गया है। इस बात पर पूरी तरह से पर्दा है। और यहीं से हमारा दूसरा शक और भी गहरा हो जाता है। सोचिए, एक असली कंपनी के पास अपने ऑफिस की तस्वीरें होती हैं, काम करते हुए कर्मचारियों की फोटो होती हैं, लेकिन यहाँ ऑफिस या टीम का कोई भी सबूत दूर दूर तक नहीं मिलता। अब आते हैं तीसरे सुराग पर, जो हमें इंटरनेट पर मिलता है। इस कंपनी की वेबसाइट बस कुछ महीने पहले ही बनाई गई है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इतना नया होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत। देखिए, भारत में हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना ही होता है। ये जरूरी है, लेकिन ये कंपनी वहां कहीं भी लिस्टेड नहीं है। ये सारे सुराग तो एक तरफ। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रेड फ्लैग की, जो किसी भी जॉब ऑफर को तुरंत खारिज करने के लिए काफी है, चाहे वो ऑफर कितना भी अच्छा क्यों न लग रहा हो। तो आखिर वो एक चेतावनी क्या है? वो कौन सा ऐसा सिग्नल है जो बाकी सारे सबूतों पर भारी पड़ जाता है और जो आपको बताता है कि बस यहीं रुक जाओ? इसका जवाब है पैसा। अगर कोई भी कंपनी नौकरी देने के बदले किसी भी तरह का पैसा मांगे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। वो इसे रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या लैपटॉप फीस जैसे फैंसी नाम दे सकते हैं। तो इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली कंपनी, कोई भी भरोसेमंद कंपनी आपको नौकरी देने के लिए कभी भी 1 रुपया भी नहीं मांगेगी। ये नौकरी ढूंढने का सबसे सुनहरा नियम है। तो एक नौकरी पाने के लिए कितने पैसे देने चाहिए? जवाब एकदम सीधा है, 0, 0, एक भी पैसा नहीं। तो ठीक है, अब हम खतरे को पहचानना तो सीख गए हैं। तो अब सवाल ये है कि हम खुद को और दूसरों को इन घोटालों से बचा कैसे सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। अगर कभी भी कोई ऐसा शक वाला जॉब ऑफर मिले तो चुप मत रहिए, इसकी जानकारी दूसरों से भी शेयर करिए। आपकी एक छोटी सी पहल नौकरी ढूंढ रहे न जाने कितने लोगों को एक बड़े धोखे का शिकार होने से बचा सकती है। लेकिन हाँ, जानकारी शेयर करते वक्त सावधानी बरतना भी जरूरी है। कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले हमेशा अपना नाम,
पता, फोन नंबर और पैन जैसी पर्सनल जानकारी छिपा दें। सिर्फ वो जानकारी दिखाएं जिससे कंपनी की पहचान हो सके, जैसे कि कंपनी का लोगो, सैलरी और एचआर के साइन। आखिर में हमारा मकसद बस एक ही है, नौकरी ढूंढने वालों को, खासकर फ्रेशर्स को, इतना जागरूक बनाना कि वो ऐसे किसी भी घोटाले का शिकार न बने। तो अब आप बताइए, जब अगला जॉब ऑफर सामने आएगा तो वो कौन सी एक चीज है जिसे सबसे पहले जांचेंगे? याद रखिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।